बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही स्पेशल सी ये वीडियो है, बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में आपको मिलेगी चाट की वैरायटी। आज हम बनाएंगे 4 किस्म की मज़ेदार सी चाट, चने की चाट। इसको किस तरह से हम आसानी के साथ और बहुत कम टाइम में बनाएंगे, अलग अलग फ्लेवर के साथ, अलग अलग टेस्ट हम इसको देंगे और बहुत ही झटपट से मिनटों में तैयार करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे तंदूरी चना चाट। तंदूरी चना चाट बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए होगा चिकन लेंगे। देखो चिकन हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ 100 ग्राम। हम यहाँ पर चिकन में इतने मज़ेदार सी तंदूरी फ्लेवर में चना चाट बनाएंगे। तो यहाँ देखिए चिकन मैंने ले लिया है और चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है, तकरीबन है यहाँ पर ये 100 ग्राम है और इसको मैंने काट लेना है, सॉरी मैरिनेट कर देना है। अब मैरिनेट के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ मसाले और यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून डालते हैं नमक, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम डाल देंगे कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जिंजर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर है। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डाल दिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ और 1 लेमन का जूस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर डालती हूँ दही 1 चम्मच हमें दही चाहिए और इसको मैंने डालना है इसमें क्रिस्पीनेस इसमें लाने के लिए डालूँगी मैं यहाँ पर चावल का आटा 1 चम्मच। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करते हैं और इसको अब मैं यहाँ पर रख दूँगी आधे घंटे से, तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटा छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आधा घंटा रखने के बाद इसको मैं फ्लेवर दूँगी, स्मोकी फ्लेवर दूँगी जो कि काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर देगा हमारे चाट के अंदर। अब इसको मैं 1 मिनट का स्मोक लगाऊंगी और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो चुका है, इसमें अच्छा खासा फ्लेवर जो है इसका स्मोकी आ चुका है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो कि मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक चटनी से तैयार करूँगी जो कि हमें इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो ऑयल हमारा इतने गर्म हो रहा है। यहाँ पर हमने इमली का पल्प ले लिया है आधा कप और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया और जिंजर पाउडर है हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है इसके अंदर और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी ऐड करी है ताकि फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाए सबका। अब इसको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा, क्रिस्पी होने लग जाएंगे और चिकन हमारा डन हो जाएगा तो इसको अब हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम निकाल देते हैं। अब इसको हमने छोटे छोटे पीसीज में कट कर ले या फिर इसका आप रेशा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने अब कटिंग करूँगी मैं यहाँ पर, आप इसको रेशा भी करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये कटिंग मैंने कर लिया है। अब एक पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हम चाट का मसाला तैयार करेंगे। 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और जो हमने इमली के साथ मसाले की बनाया था ना, रेडी करके रखा था, वो सारा इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो मसालों का कच्चापन वगैरह है वो सारा निकल जाए। तो इसको अब मैं भून लेती हूँ और इसके बाद मैं इसमें कलर के लिए ऐड करूँगी 1 टीस्पून मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, कलर के लिए डाला जाता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया है मैंने। यहाँ पर देखिए इसका पानी जो है मसालों का ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चने ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बॉयल चने ले लिए हैं, ब्लैक चने हैं मेरे पास और इसको मैंने रात भर भिगो कर बॉईल कर दिया है, फुल डन कर लिया है बॉइलिंग में मैंने इसको और इसको मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर 1 प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, 1 टमाटर है मेरे पास, 1 से 2 टमाटर ले लेंगे और यहाँ पर 1 बॉयल आलू ले लेंगे और उसको भी मैंने क्यूब में कट कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास खीरा भी है तो यहाँ पर मैंने खीरा भी डाल देना है 1 चॉप करके, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है चाट के अंदर। अगर खीरा डाला जाता है काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर खीरा भी डालकर इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूँगी
और जो चिकन मैंने इसके अंदर निकाला था, उसको मैंने कटिंग किया था, वो भी इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारी मज़ेदार सी तंदूरी चना चाट जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो अब आप इसको सर्व करें अपनी अफ्तारी में, डिश में निकालिए। ये इतने मज़ेदार लगेगी कि सब इसको खाते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर ही देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है। अब नेक्स्ट हम बना लेते हैं मज़ेदार सी मसालेदार सी चना चाट। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है और क्या है कि मिनटों में झटपट से तैयार की जाती है। तो ये भी सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसको भी बनाना चाहेंगे तो रोज़ रोज़ अलग अलग फ्लेवर को एंजॉय करें। तो यहाँ पर देखिए शुरू कर लेते हैं। पैन ले लिया है मैंने, यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको मैंने हल्का सा सौटे होने तक फ्राई किया है। यहाँ पर एक प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ की और उसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 आलू है बॉयल, 2 टमाटर ले लिए हैं मैंने, उसको भी चॉप कर दिया है। अब प्याज को हम हल्का सा सौटे कर लेते हैं, बिल्कुल भी हम इसको फ्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। हाई फ्लेम के अंदर हम ये सारे काम करेंगे। टमाटर भी डाल देते हैं, इसको भी हमने इसके साथ ही मिक्स कर लेना है और इसके बाद में इसके अंदर आलू भी ऐड कर देती हूँ। हाई फ्लेम के अंदर हम इसको झटपट करते जाएंगे, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये चाट बना रहे हैं। ये बिल्कुल भी मैशी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसको नज़र आनी चाहिए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करूँगी और 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग के बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं इमली का पल्प। यहाँ मेरे पास इमली का पल्प है तकरीबन ½ कप है। अगर खट्टा पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप बॉयल चने ले लिए थे जिसे रात भर भिगोकर मैंने इसको बॉयल कर दिया था और इसको भी इसके साथ ही मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब ऊपर से हम डाल देते हैं हरी मिर्च चॉप की हुई, हरा धनिया और फिर उसके बाद ये चाट भी हमारी जो है डन हो चुकी है। इसके अलावा मैं इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून दही बड़ा मसाला। ये मेरा होममेड दही बड़ा मसाला है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे फ्रेश चॉप किया हुआ और उसके बाद इसको अब हम अपनी डिश में निकाल देते हैं। एक लेमन जूस भी मैं ऊपर से डाल दूँगी और इसके बाद इसको भी मैं अपने डिश में निकाल कर इसको हम सर्व करते हैं और इसको भी आप एंजॉय करें। और फिर सारी चाट को टेस्ट करके आप मुझे बताइएगा बना के कि आपको सबसे अच्छी चाट इसमें कौन सी लगी है। तो यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुकी है, कितनी मज़ेदार मसालेदार से लग रही है। तो इसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी स्ट्रीट स्टाइल चना चाट, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बाहर भी जो मिलती है स्ट्रीट की साइड पर, ये उस साइड पे बहुत ज़्यादा लोग इसको खाने जाते हैं। तो आप इसको अपने घर में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चने ले लिए थे 1 कप और 2 मैंने आलू इसके अंदर डालकर इसको मैंने साथ ही बॉयल कर लिया। चनों को मैंने रात भर भिगो दिया था। चनों को मैंने हाफ डन करने के बाद इसके बाद मैंने आलू डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसका पानी हमने वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर हमने एक मैशर ले लेना है और उसको हम मैश करते जाएंगे। तो मैश हम सारी चीज़ों को, सारे आलू और सारे चनों को बिल्कुल मैश नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैश ही रख देंगे ताकि थोड़ी सी जूसी बने और खाने में काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर दे। जो बाहर के हम चने चाट मंगवाते हैं, दही बड़ा चाट मंगवाते हैं ना, तो वो इस तरह से बनाई जाती है जब भी वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं 1 टीस्पून ऑयल के बाद हमने ½ टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का चॉप करके डाल दिया है। 1 प्याज ले लिए, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को हम यहाँ पर हल्का सा सौटे करेंगे, जिसकी हम चटनी तैयार करेंगे। तो इसकी बहुत ही मज़ेदार से इसकी चटनी बनती है। इसको अब हम ठंडा करते हैं। एक मिक्सी के जार में डालकर इसको अब हमने चटनी बना लेनी है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं 1 बंच हम यहाँ पर डाल देंगे पुदीने का और 1 बंच हम ले लेते हैं यहाँ पर धनिया और इसके बाद हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे इसके साथ और 2 हरी मिर्चें डालकर इसको अब हम पेस्ट बना लेंगे। इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है। कितनी मज़ेदार से चटनी बन गई है। अब चने जो है हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसको अब हम
चटनी जो हमने बनाई थी इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम सर्विंग के टाइम पे भी डालेंगे। अब इसको हम मज़ीद कुक करेंगे, कंटिन्यूसली हमने इसको पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कंटिन्यूसली पकाते जाएंगे, थोड़ा सा थिक होने तक इसको हमने पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, इतनी हम इसको रखेंगे। पानी जो एक्स्ट्रा नज़र आएगा उसको हमने ड्राई कर लेना है। तो इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाट मसाला। ये चाट मसाला भी मेरा होममेड है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बस इतनी ही देर में ये चाट बनेगी और कितनी ही जल्दी से इसको हमने झटपट से बना लिया है। 3 से 4 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे और ये चाट हमारे तैयार हो गई। ऊपर से आप डाल सकते हैं टमाटर, धनिया, पुदीना, और ऊपर से आप हरी मिर्च डालिए, चाट मसाला डालिए। और ये है मेरे पास इमली की चटनी है, और इस चटनी को भी आप, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी चटनियों का। अब यहाँ पर ऊपर से जो हरी चटनी हमने बनाई थी वो भी डालकर इसको सर्व करें। तो ये चाट भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ऊपर से पापड़ी डालिए और एंजॉय कीजिए, और इसे भी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी मज़ेदार सी हैदराबादी चाट की तरफ। अब हम बनाएंगे हैदराबादी चाट। ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको भी बहुत कम वक्त में, मिनटों में बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं चने में मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 कप, और उसके साथ मैंने ले लिए थे 3 टेबल स्पून लाल मसूर की दाल होती है, वो मैंने 3 टेबल स्पून लेकर इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। और अब इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून डालकर नमक, इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब इसकी हम बनाते हैं चटनी। ये इतने बॉयल हो रहे हैं, अब चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं 1/2 कप मैंने यहाँ पर इमली का पल्प ले लिया है। इमली को और भिगो दीजिए आप गर्म पानी में, तो इसका पल्प आराम से निकल आता है। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर पाउडर है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं चीनी, ताकि हमारे फ्लेवर जो है बैलेंस हो सकें। इसको मिक्स करते हैं और इसको हमने पका लेना है तकरीबन 2 से 1.5 मिनट तक। हमने 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है इसका मसाले जो है अच्छे से कुक हो सकें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट हुए हैं मुझे इसको पकाते हुए। ये डन हो चुकी है। थोड़ी सी इसको हमने थिकनेस लानी है, बिल्कुल पानी पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको उतार देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए चने भी हमारे जो हैं बॉयल हो चुके हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है इनमें, थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर बाकी है। तो अब हम बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर इसको अंदर हम छोड़ेंगे ताकि जो चाट हमारी जूसी सी बने और खाने में काफ़ी टेस्टी लगे। तो यहाँ पर चने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और दाल जो कि इसके अंदर हमने डाली थी वो अब नज़र नहीं आ रही है, वो काफ़ी इसके साथ मैश हो चुकी है और इसके साथ चिपक गई है। तो इसको अब हम निकालते हैं एक बाउल के अंदर, जिसके अंदर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। अब यहाँ पर चने के साथ हम डाल देते हैं जो इमली की चटनी हमने बनाई थी, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर खीरा है चॉप किया हुआ एक, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा आलू है मेरे पास बॉईल किया हुआ, और एक प्याज है, उसको मैंने लच्छे में काटा हुआ है प्याज को, और वो भी इसके अंदर हम ऐड कर धनिया है चॉप किया हुआ, वो भी इसके अंदर ऐड कर इसको मिक्स करेंगे। कुछ मसाले इसके अंदर और मैं डालूँगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल दिया है। और यहाँ पर आप इसको दही बड़ा मसाला भी डालकर मिक्स कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो इसको भी मिक्स कर निकाल देंगे अपने प्लेटर में। तो ये मज़ेदार सी हमारी चाट बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल मसाले में लिपटी हुई कितनी चाट है, मज़ेदार सी, इतनी टेस्टी लगेगी। ये भी अगर आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो ये सब बहुत पसंद करेंगे। ये दही है मेरे पास थोड़ा सा, तो इसके ऊपर दही भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन दही के साथ ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और उसके ऊपर से हमने वापस से यही सर्विंग कर दी है प्याज टमाटर की, और उसके ऊपर आप पापड़ी डालकर भी खाइए, एंजॉय कीजिए, सबको बहुत पसंद आएंगी। तो ये चारों चाटें देखिए आज मैंने कितने मज़ेदार सी, कम आसान से टाइम के साथ और बहुत कम बजट के साथ मैंने आपको सर्व की। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और एक बार बढ़ा के मुझे ज़रूर बताइएगा।